हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आरती और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में। जैसे मान लीजिए जब आप प्रेग्नेंट हैं उस टाइम पे आपने बहुत बार एक चीज सुनी होगी, एक लूप है अराउंड द नेक, कॉर्ड है अराउंड द नेक। मतलब कि इसका कारण रीजन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ये होता क्या है, इसका कारण क्या है, क्या इसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो कॉर्ड अराउंड द नेक है क्या चीज। मतलब कि जो आपके जो ओनाल है, अवल नाल जिसको हम बोलते हैं, वो जब बच्चे की तरफ जो जुड़ा रहता है बच्चे से, और वो बच्चे के लिए कहीं ना कहीं उसका आर्टीरियल ब्लड सप्लाई या फिर जो उसका जो ब्लड सप्लाई है, सारी चीजों का सप्लाई उसी के थ्रू होता है। तो जब वो कॉर्ड जो है, तो अगर हम बात करते हैं कि ओनाल का जो ये एम्बलाइकल जो कॉर्ड है वो गर्दन के आसपास हो किस कारण से जाता है, तो देखिए हो सकता है कि उसका जो साइज है अम्बलाइकल कॉर्ड का वो ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके कारण से उसको उतना स्पेस मिल गया कि वो बच्चे बच्चे की गर्दन के आसपास में आ जाती है। ठीक है ना। तो उसकी वजह से देखिए, अगर मैं बात करूं और इसके अलावा दूसरा कारण क्या हो सकता है पॉलीहाइड्रोमिनोज हो। पॉलीहाइड्रोमिनोज का मतलब होता है कि जब आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है, अंदर जो पानी जिसको हम बोलते हैं वो बहुत ज्यादा है, जो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए उससे ज्यादा भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बच्चा उसमें ज्यादा मूव करने की वजह से कहीं ना कहीं वो अम्बलाइकल कॉर्ड उसके आसपास में आ सकती है। ये भी एक कारण हो सकता है। तो क्या इससे आपको कुछ परेशानी क्या हो सकती है, अगर हम इसके बारे में बात करें, आपको यूजुअली कोई परेशानी फील होगी नहीं। मदर को ऐसा कुछ पता भी नहीं चलता है, ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड स्कैन से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे के गर्दन के आसपास कोई ओनाल है या नहीं है। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी वो गर्दन के आसपास में हो सकती है। देखिए, अगर मैं यूजुअली बताऊं तो नॉर्मली एक जो नॉर्मल जो अम्बलाइकल कॉर्ड जो है गर्दन के पास में जो होती है बच्चे के, तो उससे नॉर्मल डिलीवरी में आपको कोई परेशानी नहीं होती है। नॉर्मली उसकी वजह से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर ऐसा होता है, तो कई लोगों में हमने देखा है कि उनमें तो नॉर्मल डिलीवरी हुई नहीं, उनमें तो ऑपरेशन करना पड़ा। तो उसका कारण क्या है, देखिए अगर मैं बात करूं तो उसमें देखिए सबसे पहले क्या चीज होती है कि हम जो पेशेंट को एडमिट किया, हमने जो लास्ट ग्रोथ स्कैन है पेशेंट का वो किया, और अगर उसमें हमें सिंगल लूप दिखाई देता है अराउंड द नेक, तो हम अपना नॉर्मल प्रोसीजर की तरफ ही बढ़ते हैं। हम पेशेंट को इंड्यूस करते हैं, नॉर्मल पेन्स बढ़ाते हैं उसमें, और वो सारी चीजें ठीक चलती रहती है, तो नॉर्मल पेशेंट डिलीवर कर जाता है। और डिलीवरी के टाइम पर हम उस लूप को गर्दन से निकाल लेते हैं, और तब उसको बच्चे की गर्दन में से बाहर निकाल के फिर बच्चे को बाहर निकालते हैं। तो उससे कुछ ऐसा परेशानी तो नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसमें जब परेशानी की बात हम करते हैं, तो क्या परेशानी आती है, किस वजह से ऑपरेशन लेना पड़ता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जब हम अम्बलाइकल कॉर्ड तो अराउंड द नेक है, टू भी हो सकते हैं, वन भी हो सकता है, कितना भी लूप हो सकता है। मान लीजिए वो है और उसकी वजह से बच्चे को नीचे खिसक नहीं पा रहा है, बच्चा नीचे नहीं आ पा रहा है, क्योंकि शॉर्ट अम्बलाइकस है, उसमें भी बच्चे के गर्दन के आसपास है, या तो बच्चा खिसक रहा है तो साथ में आपका जो प्लेसेंटा है वो अब्रप्शन हो गया, मतलब कि वो भी खिसक गया, वो नीचे आ गया या फिर वो टूट गया है। तो वो कहीं ना कहीं इमरजेंसी सीएस के लिए इंडिकेशन है कि इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ सकता है। हो सकता है आपका बच्चा जो है वो नीचे नहीं आ पा रहा है, डिसेंड ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो अम्बलाइकस है, जो बच्चे की गर्दन के पास जो ओनाल जो आ रखी है, वो बहुत ज्यादा टाइट है, और उसकी वजह से बच्चा या तो बच्चा नीचे नहीं खिसक पा रहा है, या फिर वो साथ में उसको ओनाल को भी अपनी तरफ खींचता है। तो वो कहीं ना कहीं रिस्क हो सकता है, तो उसकी वजह से हमें ऑपरेशन इमरजेंसी में लेना पड़ सकता है। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से बच्चे की धड़कन कई बार खराब भी हो जाती है, कि बच्चा नीचे खिसकने के लिए कोशिश कर रहा है, डिसेंड होना चाहता है, नीचे खिसकना चाहता है, और जो आपकी सर्विकल डायलिटेशन है वो अच्छे से हो गई है, बट वो नीचे खिसक नहीं पा रहा है, क्योंकि आपके तो 2 लूप्स हैं, 3 लूप्स हैं गर्दन के आसपास बच्चे के, तो वो खिसक नहीं पा रहा है और उसकी धड़कन खराब हो रही है, तो उसमें इमरजेंसी ऑपरेशन लेना पड़ सकता है। बट हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सिंगल लूप आपको अल्ट्रासाउंड में दिखाई दी तो उसके बेसिस पर हम आपका नॉर्मल डिलीवरी ना करें और ऑपरेशन कर दें, वो कोई कारण नहीं है उसका। उसकी वजह से अगर कुछ समस्या होती है नॉर्मल डिलीवरी को इंड्यूस करते टाइम, अगर कोई समस्या होती है तो इमरजेंसी सीएस लेना पड़ सकता है। इसकी वजह से आपका कोई परेशानी नहीं होती, यूजुअली बच्चे में भी कोई परेशानी इसकी वजह से नहीं होती है। तो इसके बारे में अगर आप डिटेल में कोई अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप मेरे से बात कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और मैं उसके लिए वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।